नहीं, तब पता नहीं चीज़ें फ्लो में चलती गई, क्या हुआ, जो भी हुआ ठीक है, गलती थी, मानता हूँ उसको मैं। अच्छा, जैसे आपका अफेयर है, आपकी वाइफ का कोई इस तरह का रहा हो कभी, उन्होंने कोई इस तरह की गलती की हो? नहीं। नहीं। हम्म, जैसे अभी एक बयान बहुत चल रहा है कि एमएमएस वगैरह भी है उनका कुछ, अनस के साथ या किसी के साथ वो बेड शेयर करते हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको लगता है कि आपकी वाइफ ऐसा कुछ कर सकती है? नहीं, मैं उसको बहुत अच्छे से जानता हूँ, अच्छा। बहुत उन्होंने अच्छे ये से। भी बोला है कि मैं अपने बच्चे के लिए अगर मुझे किसी के साथ सोना भी पड़े मैं वो भी कर लूँगी। तो आपको लगता है कि अपने बच्चे के लिए वो इस हद तक जा सकती हैं? नहीं, नहीं जा सकती, मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगा, कभी ऐसी चीज़ आएगी ही नहीं। क्योंकि उन्होंने तो बोला है। या फिर वो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल वो टीआरपी के लिए करती हैं कि हाँ, वायरल होने के लिए, ताकि कंट्रोवर्सी में बनी रहें और टीआरपी मिलती रहे। एक अपने इमोशंस को फ्रीली फ्लो करना, कैसे समझाऊं मैं इस चीज़ को अब। नहीं तो पब्लिकली करने की क्या ज़रूरत है? पब्लिकली कैसे, मतलब इधर से आप वीडियो बना रहे हो, उधर से वो वीडियो बना रही हैं रिप्लाई में। आपके घर का मसला है, आप चाहते तो घर पे बैठ के भी इस चीज़ को सुलझा सकते थे। मैं बहुत बार घर के नीचे गया, घर के बाहर तक गया था, हिम्मत नहीं हुई थी, जो चीज़ जो मैंने करा उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं। नहीं। अच्छा, तो आपके घर ना जाने से तीसरा बंदा कब आपके बीच में आ जाएगा आपको कभी पता नहीं चलेगा। ये नहीं घर सोचा पे आपने? घर पे मेरी माँ के साथ रहती है वो। चंदिका जी का स्टेटमेंट एक ये भी है कि मैं सुबह उठती हूँ, बच्चे को तैयार करती हूँ, ठीक है, उसके बाद अपनी शॉप संभालती हूँ, वहाँ से रात को मैं 11 बजे घर पे आती हूँ। एक रोटी मिली या ना मिली, कभी कभी मैं ऐसे ही सो जाती हूँ। इस बीच मेरा पति कहाँ है, क्या कर रहा है, कुछ नहीं पता। सुबह उठना, शॉप पे जाना, हाँ बिल्कुल होता है। मैं भी सुबह उठ के मंडी जाता हूँ। अच्छा। हाँ, लेकिन शॉप पे वो जल्दी चली जाती है। हम्म। जब मैं पहले रेडी संभालता था तो पूरी रेडी मैं ही संभालता था सिर्फ। अच्छा। तो एक होता है ना कि डिपेंड हो जाना दूसरे के ऊपर। मेरे अंदर वो आदत हो गई थी कि वो जा तो रही है तो मैं क्या करूँगा, जाकर मैं घर पर रह लेता हूँ। अच्छा। तो मैंने उस चीज़ को सीरियसली ना लेके बहुत फ्रीली छोड़ दिया, ढीला छोड़ दिया उस चीज़ को। यहाँ भी मेरी गलती है कि मैंने अपनी जिम्मेदारियों पर ध्यान नहीं दिया। अच्छा। जो मेरे को करना चाहिए था वो कर रही है। आप अपनी गलतियों को मानते हो? जी। लेकिन अगर ऐसा कुछ हुआ ही ना होता, मैं ये सारी चीज़ें देख रहा होता जैसा अभी देख रहा हूँ, तो ये बात आती नहीं, कभी ये नौबत आती नहीं, और शायद मैं भी भागता नहीं फिर कहीं। अच्छा। उनका कहना ये भी है कि जब करवा चौथ का व्रत था, उन्होंने व्रत रखा हुआ था, लेकिन ये पता नहीं कहाँ गायब थे, और 6 बजे के समथिंग आए भी थे शायद। लेकिन आपने ये बोला कि मुझे जाना है, दोस्तों के साथ जाना था। कहाँ जल्दी थी? क्योंकि उस टाइम पे तो हर हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ रहता है। गुस्से में था, निकल गया था मैं। तो कहाँ गए थे? मैं दिल्ली से बाहर ये यूपी साइड चला गया था। ऐसा तो नहीं कि जहाँ अफेयर चल रहा था उनके पास चले गए? कुछ भी कह सकते हो आप, मैं लेकिन दिल्ली से बाहर चला गया था उस समय, मैं 2 दिन बाद आया था। अच्छा। आप किसी लड़की से ये भी बोल रहे थे कि मैंने किस हालात में चंद्रिका से शादी की है, हैं? ये सब बातें बताने की किसी और को क्या जरूरत है? शायद मे भी कोई चंद्रिका और मेरी बहस ही चल रही होगी। मैं अपने आप से बाहर रहूँगा तभी किससे टकराया, किस थर्ड पर्सन से टकराया, तो मैंने उससे अपनी बातें शेयर करी। अच्छा। इसीलिए। क्योंकि जो लड़की आपको इतना कुछ समझ के बैठी है और आप उसको इस तरीके से कुछ शब्द बोल के उसको हर्ट करो, ठीक है, पहले तो आपने उसको रानी बनाने का सोच लिया, फिर बाद में उसी की तुम इधर उधर जाके बुराई कर रहा था मैं। बुराई कर रहे हो। क्योंकि जो हो गया वो हो गया, अब आपकी वो जीवन साथी हैं। और अगर आप उस चीज़ को बार बार रिपीट करोगे, दूसरों के सामने वो सारी चीज़ें आप बताना स्टार्ट करोगे, तो बात तो कहीं ना कहीं से पहुंच ही जाती है। और कभी कभी इंसान खुद बता देता है, जैसे आपने अपने अफेयर के बारे में खुद ही बता दिया। भाई बता दिया था, गुस्से में ही था मैं अभी। अब आपको लगता है कि अगर उस टाइम पे आप इस चीज़ को छुपा लेते तो शायद आप लोग हम साथ होते? अगर उस समय मैं इस चीज़ को छुपा लेता तो क्या पता बात आगे और ज़्यादा बढ़ जाती। मैं अभी यही सोच रहा था कि अगर मैं गुस्से में ये चीज़ नहीं बोलता तो
कभी ना कभी तो ये बात बाहर आती, तो क्या पता इसका रिजल्ट कुछ और ही होता तब। अच्छा, तो अभी देखो, अभी भी समय है कि आप जाओगे सामने जाके माफ़ी मांगोगे, क्या पता माफ़ कर दें। वैसे उन्होंने बोला है कि शायद अब चीज़ें हद से ज़्यादा बाहर हो गई हैं, शायद माफ़ कर भी दूं या ना भी करूं, वो तो या decide- मैं ऐसा ना है कि सारी मतलब घर वगैरह छोड़ के सारी चीज़ें मैं कहीं चली जाऊं अपने बच्चे को लेके। वो तो तब डिसाइड होगा जब मैं सामने जाऊंगा। मैं तो यही चाह रहा हूँ, मैं खुद उसके सामने जाऊँ, उससे माफ़ी मांगूँ, कुछ भी करके कैसे भी करके माफ़ी मांगूँ बस उससे मैं। नहीं, एक बार मैं फिर बोल रहा हूँ, देखो जब लॉन्ग डिस्टेंस बनता है ना, तो बंदा तीसरा कब बीच में आ जाए किसी को पता नहीं चलता, और आप स्पेस देके ये चीज़ क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि दूसरा बंदा आके सहारा देगा, उसकी चीज़ें पता चलेंगी, क्या पता वो आपसे ज़्यादा अच्छा लगने लगे आगे चल के, जितनी केयर आप करते हो आपसे ज़्यादा वो करने लगे, लेकिन या ऐसा- वो मान लो कि कुछ दिन तक के लिए ऐसा दिखावा कर दे कि आपसे भी ज़्यादा केयर कर रहा है, और जो उनकी अभी फेस वैल्यू बनी हुई है, ठीक है, उसका फ़ायदा उठा के कुछ दिन बाद निकल जाए। ऐसा होने तो नहीं दूंगा मैं खुद, मैं अपने अंदर हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था उसके सामने जाने वही का अभी चीज़ तक तो, जब आप खुद उनके सामने जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे, तो आप कैसे उन चीज़ों को रोक सकते हो? मेरी फ़ोन पे अभी 2 दिन पहले ही बात हुई थी उससे, वो सामने से भले ही कुछ नहीं बोल रही थी, मैं ही बोल रहा था, मैं उससे बार बार माफ़ी मांग रहा था। बस मैं अपने अंदर हिम्मत पता नहीं क्यों नहीं जुटा पा रहा हूँ उसके सामने जाने की। शायद मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई है ये। और आप अनस सैफी के फ़ोन पर रिकॉर्डिंग भेजकर उससे रिक्वेस्ट कर रहे हो, वो तीसरा बंदा आप दोनों के बीच में क्या होता है, पहले उसका क्या उसने मतलब? उसने मेरे को कॉल करे थे 5-6, मैंने उठाए नहीं थे, फिर मैंने उसको कॉल करा था, उसको रिकॉर्डिंग भेजी थी कि भाई बहुत चीज़ें हाथ से निकल रही है, प्लीज़ इसको किसी भी तरह सुलझा। नहीं, वाइफ आपकी, वाइफ आप मेरी है, उनके लेकिन हस्बैंड, वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रही, ना मेरे किसी चीज़ का रिप्लाई कर रही है। सामने तो जा सकते हो, सामने तब जाऊंगा ना जब हिम्मत हो। अभी आपकी मम्मी होंगी। अब धीरे धीरे कैसे भी करके हिम्मत जुटा रहा हूँ तभी नहीं, मैं। आप फैमिली से बाहर रिक्वेस्ट किसी से क्यों कर रहे हो, जब आपके घर पे फैमिली के बंदे हैं या आपकी मम्मी है, तो आप उनसे भी तो कह सकते हो कि चलो मेरे से गलती हो गई, लेकिन मैं चंद्रिका के पास आ रहा हूँ, और जो भी है, जो भी मुझे वो बोलना चाहती है मुझे बोल ले, वो मेरे को मुझे खुद मारे बोलती है। तोड़े, लेकिन जो चीज़ है अब मुझे माफ़ कर दे। मेरी माँ भी मेरे को खुद समझाती है, तो तू घर आ घर आ। मैं उनको भी यही कह रहा हूँ, कैसे आऊँ मैं, क्या मुँह लेके आऊँगा। मेरी तो मम्मी से ये बात नहीं हो रही थी, अभी 2-3 दिन से उनसे बात होना चालू हुई है। अच्छा, तो अब धीरे धीरे करके जा रहा हूँ घर पे, 1-2 दिन में, क्या पता कल ही चले जाऊँ घर, सामने जो भी हो देखूंगा। तो अभी आपकी मम्मी आपके साथ रह रही है, उनके साथ रह रही है? मम्मी तो चंद्रिका के साथ ही रह रही है, मैं बाहर रह रहा हूँ। आप बाहर रह रहे हो, और जो बच्चा है वो भी उन्हीं के पास है? हाँ। और दुकान किसके, कौन चला रहा है? दुकान मैं चला रहा हूँ अभी। दुकान है किसके नाम पे इस टाइम? दुकान रेंटेड है। अच्छा, रेंटेड है। और घर किसके नाम पे? वाइफ के नाम पे, वाइफ और मम्मी के नाम पे। वाइफ और मम्मी के नाम पे। और उनका कहना ये भी है, मतलब आपने उनके लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन जब वो बिग बॉस में गई तो उसके बाद उन्होंने आपके लिए बहुत कुछ किया, जैसे आपको बाइक दिलाना। हाँ बाइक उन्होंने दिलाई है, हाँ। ठीक है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो बीच बीच में वो आपके लिए करती रहती हैं, बताओगे कुछ? सबसे पहले तो केयरिंग, मेरी केयर बहुत करती है, चाहे मैं गुस्सा हूँ कुछ भी हूँ, लेकिन केयर मेरी बहुत करती है वो। मेरे को घूमना पसंद है बाइक से, मेरे शुरू से है कि मेरी कोई गलत आदत नहीं है, बस मेरे को बाइक से घूमना पसंद है, तो उसने मेरे को बाइक भी दिलाई इसलिए। अच्छा, या आपको इस चीज़ का डर था कि ये ज़्यादा फेमस हो जाएगी तो कहीं ये मुझे छोड़ के ना चली जाए? ऐसा कभी कुछ था ही नहीं, हैं? ऐसा कभी कुछ था ही नहीं। क्योंकि उन्होंने एक बार वैसे बोला था कि ये हाथ मुझे हमेशा चाहिए, तो वो हाथ अचानक से कैसे छूट रहा है? छूट नहीं रहा, वो मेरी गलती की वजह से तो वो छूट रहा है। जो हाथ पकड़ा हुआ था उसको मैंने ही उसमें बीच में शायद छुड़ाने की कोशिश की। एक उनका बहुत तगड़ा स्टेटमेंट आया है कि क्या रंडापना कर रही हूँ, इस तरीके के शब्द वो क्यों यूज करती हैं? इस चीज़ को मैं ऐसे क्लियर करता हूँ कि फेसबुक, इंस्टा और यूट्यूब पे ना, हम इंस्टा पे तो नहीं, खैर फेसबुक और यूट्यूब पे कुकिंग वीडियोस डालते थे। कुकिंग वीडियोस में आप कमेंट्स कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कैसे आएंगे? कुकिंग में तो वैसे कुकिंग से रिलेटेड ही आने चाहिए, रेसिपी से रिलेटेड आने चाहिए। उसमें अगर नीचे वल्गर कमेंट आने लगे तो कैसा रिएक्शन होगा आपका? अच्छा,